वेलकम टू मुस्कान राणा कॉमर्स क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का। आज हम बिजनेस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक गारमेंट शॉप का। जो ये गारमेंट शॉप है वो अपने एरिया में 5 महीने पुरानी है। इस शॉप के जो ओनर है उसने अपना पैसा तो इसमें इन्वेस्ट किया ही है, इस दुकान को, इस शॉप को सेटअप करने के लिए। इसके साथ साथ उसने कुछ पैसा उधार भी लिया है अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, कि वो इस दुकान को और अच्छे तरीके से सेटअप करे और बड़े पैमाने पर इस दुकान को शुरू कर सके। अब जो ये शॉप है, इस शॉप में रफली 100 पीपल्स रोज़ आते हैं। और इतने सारे लोग इस शॉप में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मिलते हैं। आप कोई भी कपड़ा मांगे, किसी भी टाइप का मांगे, आपको वो यहाँ पर मिल जाएगा। चाहे वो कलर्ड हो या फिर रिप्ड हो, जो कि आजकल काफ़ी इन भी है, या फिर रिवर्स क्यों ना हो, जो कितना अच्छा भी लगता है। और इवन विंटेज क्लोथ्स भी यहाँ पर मिलते हैं और मार्बल फिनिश के क्लोथ्स भी यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ की ओनर है और यहाँ की एम्प्लॉय हैं, वो भी कस्टमर से काफ़ी हम्बलनेस से और काफ़ी पोलाइटली बात करते हैं। उनके रिलेशन अपने कस्टमर्स के साथ काफ़ी अच्छे बन गए हैं। अगर कोई कस्टमर, उनको लगता है कि अपनी चॉइस सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कस्टमर को, तो वो उनको सजेस्ट भी करते हैं कि उनको यहाँ से उनके लिए क्या लेना चाहिए, उनके लिए क्या सूटेबल होगा, उनके लिए क्या अच्छा होगा। तो इस तरीके से कस्टमर उनकी राय काफ़ी पसंद भी करते हैं। अब इस स्टोर में 4 सेल्स मैनेजर हैं, प्लस एक डिज़ाइनर भी है जो यहाँ पर कपड़े डिज़ाइन करता है। और इसके साथ साथ 2 टेलर्स भी हैं जो कपड़ों को स्टिच करते हैं। तो अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इस शॉप के ओनर अपना बिजनेस चलाती कैसे हैं। देखिए, काफ़ी सिंपल है। वो जो रॉ मटेरियल होता है, बेसिक क्लॉथ होता है, उसको बाय करती है, खरीदती है और अपने डिज़ाइनर से उनको डिज़ाइन करवाती है। इसके बाद टेलर उसे स्टिच करते हैं और लास्ट में वो कस्टमर्स को बेच देते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो ओनर है वो काफ़ी इको फ्रेंडली एंटरप्रेन्योर भी है। वो काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी लेती है अपने एरिया में, जैसे ट्री प्लांटेशन, क्लेanलीनेस एंड वाटर कंजर्वेशन। उसे जहाँ पर लगता है कि मेरी ज़रूरत है एक सोशल वर्क करने में, तो वो पीछे नहीं हटती। इवन शी यूजेस रिसाइकल बैग एज शॉपिंग बैग। वो रिसाइकल बैग्स को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती है, प्लास्टिक बैग्स उसके दुकान पर नहीं होते। और यहाँ तक कि कस्टमर्स भी इन ड्रेसेस से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये इनकी पॉकेट को भी सूट करती है परफेक्टली और इनके रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे बन गए हैं ऑनर के साथ। कस्टमर्स काफ़ी खुश होकर जाते हैं इस शॉप से। और इन सब के साथ साथ जो ओनर है वो इस बात से भी अवेयर है कि कभी भी ऐसा टाइम आ सकता है कि उसके द्वारा बनाए गए क्लोथ्स ना बिकें बिकॉज ऑफ ट्रेंड। क्योंकि फैशन इंडस्ट्री और जो ट्रेंड है वो चेंज होते रहते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। क्या आप रोज़ एक जैसे शूज़, एक जैसा ड्रेसअप करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली नॉट। That's why it is very difficult always to keep up with the changing fashion industry. और यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ उतना ही रिटर्न मिले, जितना रोज़ मिलता है उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिले, उतना ही आपको ज़्यादा पैसे मिले जितने रोज़ मिलते हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग इनकर्ड। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमने इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बिजनेस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर लिया है। कैसे? देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, जो बिज़नेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा कि जो ओनर है इस शॉप की, वो अपना बिज़नेस लव, अफेक्शन या सिंपैथी की वजह से नहीं चलाती। उसका मेन मोटिव है पैसा कमाना। तो जो बिज़नेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
देखिए बिज़नेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का चेंज होता है। इसमें ये पॉइंट आता है कि अगर जो ओनर है वो अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्लॉथ को ख़रीद रही है तो वो बिज़नेस नहीं है। अगर वो अपने शॉप के लिए, उसको सेल करने के लिए ख़रीद रही है कपड़े को, तो वो बिज़नेस है। ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आता है। देखिए हमने अपने एग्जांपल में देखा, जो कस्टमर हैं वो काफ़ी खुश हैं क्वालिटी से, कि क्लॉथ की क्वालिटी उनको अच्छी मिल रही है और वो स्टोर में काफ़ी फ्रिक्वेंटली विज़िट करते हैं, उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे बन गए हैं। अब कोई कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों खरीदेगा? जब उसके सेटिस्फेक्शन, उसकी जो ह्यूमन नीड है, उसकी जो वांट है वो सेटिस्फाई होएगी, तभी वो खरीदेगा। So business involves sale of goods and services for satisfaction of human needs. अब हमारा थर्ड पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। देखिए बिजनेस में रेगुलरिटी मांगते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए हमने अपने एग्जांपल में भी देखा, जो ओनर है शॉप का वो रेगुलर बेसिस पे अपना काम करता है। रोज़ ही उसके दुकान में कस्टमर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो मतलब एक रेगुलरिटी है। अब देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ। एक पर्सन है, उसने अपना पुराना स्कूटर जो है वो बेच दिया, उसके बदले में उसको पैसे मिले, तो ये बिज़नेस कंसीडर नहीं होएगा, क्योंकि वो रोज़ ही अपना जो स्कूटर है वो नहीं बेच रहा, उसके बदले में उसको रोज़ ही पैसे नहीं मिल रहे, रेगुलरिटी नहीं है। तो बिज़नेस के अंदर रेगुलरिटी का होना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए जो ओनर है वो क्या करती है, सबसे पहले वो सप्लायर से जो बेसिक क्लॉथ है उसको खरीदती है, फिर उनको डिज़ाइन करवाती है, फिर स्टिच करवाती है टेलर से, और बाद में कस्टमर के पास वो बेच देती है। तो ये प्रोडक्शन से लेकर पूरा गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज तक एक पूरा प्रोसेस है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए बिजनेस इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, तो प्रॉफिट भी सर्टेन नहीं है। कई बारी हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा, कई बारी ऐसा टाइम आ सकता है जो ओनर के द्वारा बनाए गए क्लोथ्स हैं वो ना बिकें, क्योंकि ट्रेंड और फैशन इंडस्ट्री वो चेंज होती रहती है, जैसा कि हमने देखा। सो देयर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डूइंग अ बिजनेस। तो हम ये कह सकते हैं कि बिज़नेस जो है वो गुलाब की पंखुड़ी से सजा हुआ कोई आरामदायक बेड नहीं है। उस बेड में उन पंखुड़ियों के बीच कब एक कांटा चुभ जाए पता नहीं चलता, और वो कांटा ही लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा प्रॉफिट मोटिव। देखिए बिजनेस एग्जिस्ट टू अर्न प्रॉफिट। जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट ही इसलिए करता है ताकि प्रॉफिट अर्न हो सके। अब हमने एग्जांपल में भी देखा, जो ओनर है उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। उसने अपना पैसा लगाया है, साथ में कुछ पैसा उधार पे लिया है अपने फ्रेंड से, ताकि उसको रिटर्न जो है वो उससे ज़्यादा मिल सके जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है। थैंक यू।